उत्तान पाद आसन है। उत्तान पाद आसन करने से आपके पेट की चर्बी कम होती है, पेट के पाचन तंत्र के ऊपर ताकत पड़ती है, इससे वो सुदृढ़ और मजबूत होते हैं। कमर के दर्द में आपको फ़ायदा होता है। इस आसन को करने के लिए आप अंदर में रेचक पूरक कुंभक करेंगे। सांस को अपने अंदर में भर करके दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर आकाश की तरफ उठाएंगे। 45 अंश का कोण बनाते हुए वहाँ पर जब तक टिक सकते हैं तब तक टिकेंगे। बाद में धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे। इसके बाद में दोनों पैरों के द्वारा पहले एक एक पैर से आप आकाश में गोल गोल घुमाएंगे, गोल शून्य बनाएंगे। पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों को एक साथ में मिला करके इस वृत्ताकार आप एक आकृति बनाने का प्रयास करेंगे। इससे भी आपके कमर के दर्द में काफ़ी राहत होगा। पहले आप जो दोनों पैरों को उठाते हुए उसके बाद में गोल वृत्ताकार आप घुमाएंगे। उसके बाद विपरीत दिशा में आप घुमाएंगे। अब दोनों पैरों को आकाश में उठाते हुए जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं उसी तरीके से पहले आप एक साइड में चलाएंगे, फिर उसके विपरीत दूसरा दिशा में चलाएंगे। बारी बारी से दोनों पैरों को जैसे साइकिलिंग करते हैं उस तरीके से करेंगे। इससे भी कमर के दर्द में काफ़ी राहत होती है, काफ़ी आराम मिलता है। कमर के दर्द में ये काफ़ी उपयोगी होता है। कमर की पूरी मांसपेशियों को ये कसरत इससे हो जाता है। अब इसके बाद में आगा शेर बंधुआसन आप ये जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले पैरों को घुटने से मोड़ करके उसके बाद में अपने हाथों से आप पैर की जो है एड़ियों को पकड़ करके अपने पेट वाले भाग को जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए और इसको पूरा कुंभ कीजिए। जब तक आप उस स्थिति में सांस रोक करके रुक सकते हैं तब तक रुकिए, और नहीं तो दोनों पैर को सीधे करके उसके बाद में उस आसन पुनः पुरानी स्थिति में आ जाइए। इसके बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मरकट आसन। मरकट आसन के 3 आसन हैं। पहले आसनों में आप अपने पैर की एड़ियों को नितंब से लगा करके ऊपर उठा करके उसके बाद में दाहिने साइड में फिर बाईं साइड में बारी बारी से घुमाएंगे। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर फैलाए रहेंगे। जब पैर को दाहिनी दिशा में ले जाएंगे उस समय सिर को बाईं दिशा में, और जिस समय पैर को बाईं दिशा में ले जाएंगे उस समय सिर को दाहिनी दिशा में आप विपरीत दिशा के अंदर में करेंगे। इस समय आपको रेचक कुंभक करना है। अपनी सांस को बाहर निकाल करके उसके बाद में मुड़ते समय आपको रोक करके रखना है, और जब तक उसी स्थिति में रह सकते तब तक रहिए, नहीं तो सीधे चित्त स्थिति में आ करके पुनः सांस को लीजिए। अब दोनों पैरों को करीब 1.5 फीट की दूरी में आप अपने पैरों को फैला लीजिए। उसके बाद वही क्रिया जिस तरीके से दाहिने पैर दाहिने साइड में और बाईं साइड में दोनों दिशा में मोड़ते हुए आपको वही क्रिया करनी है जैसी कि पहले क्रिया में आपने किया था। ये मरकट आसन का दूसरा आसन है। दोनों हाथ आपके समानांतर फैले रहेंगे। जिस समय आप दाहिनी साइड में पैर को ले जाएंगे उस समय सिर को बाईं साइड में, और जिस समय पैर को बाईं साइड में ले जाएंगे उस समय सिर को दाहिनी साइड में ले जाएंगे। दोनों के हाथों की हथेलियाँ ऊपर की तरफ आकाश की तरफ में खुली रहेंगी, कंधे के समानांतर रहेंगी। अब इसके बाद में पैर को आप 90 अंश पर उठा करके ले जा करके दाहिने पैर से बाएं हाथ को आपको पकड़ना है, अंगूठे को। उसके बाद में बाएं पैर से दाहिने हाथ को पकड़ना है। इस स्थिति में आपको जाना है। इसमें भी रेचक कुंभक लगेगा। आप सांस को बाहर निकाल करके उसके बाद में आप रुकेंगे, और जब तक उसी स्थिति में रुक सकते हैं तब तक रुकिए, नहीं तो पूर्वोक्त स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथ एकदम बाहर समानांतर कंधे के फैले होंगे, और आप जिस समय आप दाहिने पैर को मोड़े की साइड में जाएंगे उस समय सिर्फ बाईं साइड में, और जिस समय बाएं में जाएगा उस समय दाहिनी साइड में रखेंगे। इसके बाद में पवन मुक्त आसन ये होता है।
ये आपको इस स्थिति में देखिए अपने पैरों को मोड़ करके और पेट के भाग को दबा करके सिर को आगे लेकर के आना है। इसमें जो बात नाड़ी होती है, बात दोष जो आपके होता है, वो बात नाड़ी पर खर्च पड़ता है, जिसको साइटिका कहते हैं। साइटिका में भी इस आसन से बहुत फ़ायदा होता है। ये देखिए इस तरीके से एक पैर को ले आकर के दूसरे पैर के कंधे, दूसरे पैर के जांघ पर रख करके उसके बाद में घुटने को दबा करके आपको जितनी स्थिति में हो सकता है सांस को रोक करके, सांस को निकाल करके उसके बाद में इस स्थिति में रहिए। उसके बाद में आप लोगों के सामने चक्रासन करने जा रहे हैं। ये चक्रासन करते समय आप अपने पैरों को मोड़ करके ले आकर के एड़ियों को नितंबों में लगा देंगे और हाथ को पीछे की साइड में ले जा करके कंधों के पास में लगा करके धीरे धीरे पेट के भाग को ऊपर उठाएंगे। इसको चक्रासन कहते हैं। ये आसन पूरे मेरुदंड का कसरत करता है, आपके पाचन संस्थान को सुदृढ़ बनाता है, पेट कमर के दर्द में काफ़ी राहत देता है। यह आसन आपके रीढ़ की हड्डी को बहुत लचीला बनाता है, इससे आपके शरीर के अंदर में स्फूर्ति बनती है। 62 नाड़ियों का ये शोधन करने वाला आसन है, बहुत ही प्रमुख आसन है। इसके बाद में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ शलभासन। शलभासन दोनों हाथों को दोनों जंघों के नीचे रख लेंगे और पैरों को सीधा करते हुए धीरे धीरे ऊपर की साइड में उठाएंगे। पहले एक एक पैर को उठाएंगे, सांस को भर करके उसके बाद में रोक करके रखेंगे। पहले दाहिने पैर को, उसके बाद में बाएं पैर को, दोनों पैर को बारी बारी से एक एक करके उठाएंगे। ऐसा करने के बाद जब पैर को नीचे टिका देंगे उस समय अपनी पूरी सांस को निकाल देंगे। जब तक आपके अंदर, जब तक पैर आपका ऊपर उठा रहेगा तब तक पूरा कुंभक आप लगाएंगे। इसके बाद में अब दोनों पैर को एक साथ में वो आपको ऊपर उठाना है। धीरे धीरे ऊपर उठाइए, सांस को आप अंदर में रोकिए। ये पूरा कुंभक है, सांस को अंदर में भर करके और अपने सांस को रोक करके रखना है जब तक आप अपने पैर को उठाते हैं। इससे आपके नितंबों को कसरत मिलती है, कमर दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है, कमर दर्द को दूर करने वाला है और कमर के नीचे वाले जो अंग है वो पुष्ट और सुदृढ़ होते हैं। अब आपके सामने कर रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन दोनों हाथों को कंधे के पास में रख करके दोनों पैर को पीछे की साइड में सीधा रख करके धीरे धीरे अपने हाथों पर बल देते हुए अपने सिर को उठाना है और उठा करके आपको पीछे की साइड में जितना हो सके उतना देखना है। उस स्थिति में आप रहें कि आपका जो नाभि है, नाभि जमीन में स्पर्श किए रहें। ये आसन भी है आपका, इसमें भी बात नाड़ी दोष में काफ़ी राहत करता है, कमर दर्द में भी इसके आराम होता है। इससे आप दोनों पैरों को धीरे धीरे ले आकर के अपने नितंबों तक चरम हाथ लगाएंगे और दोनों कुहनियों से आप अपने सिर को उठा करके आप अपने ठुड्डी पर ले जा करके टिका देंगे। अब इसके बाद आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ करके आप खड़ा कर देंगे और हाथों से दोनों पैरों की कुंडलियों को पकड़ करके सीने को आगे पीछे के हाथों से पीछे को, पैर को पीछे से खींचेंगे, सीने को बाहर निकालेंगे, सांस को अंदर रोक करके रखेंगे। ये भी आपके जांघों को ताकत देता है, कमर के दर्द में राहत होती है, आपका सीना चौड़ा होता है और इसलिए श्वासोच्छ्वास क्रिया भी सुदृढ़ होती है। अब दोनों पैरों को उठा करके एक हाथ से दाहिने हाथ से बाएं पैर को और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को आपको स्पर्श करना है और इससे भी दाहिने बाईं साइड में करने से कमर के दर्द में ये भी राहत करता है और कमर की मांसपेशियाँ सुदृढ़ और मजबूत होती हैं। इसके बाद आप लोगों के सामने जन्मसिर आसन कर रहा हूँ। जन्मसिर आसन, एक पैर को दूसरे जांघ से टिका करके
उसके बाद में हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ करके, उसके बाद में आगे झुक करके अपने मेरुदंड को पूरा मोड़ करके आपको करना है। बारी बारी से दोनों हाथों से इस तरीके से मोड़ करके आपको नीचे तक झुकना है। इसे करते समय आपको रेचक कुंभक, पूरक रेचक कुंभक करना है। अपनी सांस को पूरा निकाल देना है आपको, और जब तक उस स्थिति में रह सकते हैं तब तक रहिए, और नहीं तो जब आपकी सांस फूलने लगे तो अपना ऊपर की तरफ आ जाइए। प्रत्येक आसन को कम से कम आपको 4 बार 5 बार इसी क्रम में दोहराना चाहिए। अब इसके बाद में दोनों पैरों को फुला करके और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे ले जा करके दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ करके आप अपने सिर को ले जा करके अपने पैर के जो घुटने हैं वहाँ पर आप टिकाएंगे। आपके पैरों, आपके हाथों की जो कुंडलियाँ है वो ज़मीन पर टिक जाएं। आप पूरी सांस को निकाल करके जैसे ऐसी प्रक्रिया करेंगे, इसको पश्चिमोत्तासन कहते हैं। ये भी श्वासों कमर दर्द के लिए काफ़ी आराम कर है, लाभप्रद। अब आपके सामने मैं सब आसनों का राजा शीर्षासन करने के लिए जा रहा हूँ। शीर्षासन देखिए इस तरीके से होता है। दोनों पैरों को आपने बैलेंस को बनाते हुए धीरे धीरे आपने उठाया और उठा करके आप वहाँ पर टिक गए। इस आसन को कम से कम 5 मिनट तक और नहीं तो 10 मिनट तक अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मस्तिष्क की तरफ जाता है। इसलिए आप मेधावी और मस्तिष्क को पूरी ताकत मिलती है। मस्तिष्क के जो ज्ञान तंतु है वो सुदृढ़ होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है। उस समय में आपके सर के जो बाल पक जाते हैं वो भी ठीक होता है। आपके दांत दर्द में, आपके आँख के नंबर में, आँख के रोगों में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। इसको सब आसनों का राजा कहा गया है। ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को भी सुधारता है। तो इस आसन पर आप अगर इसके साथ में प्राणायाम कर सकते हैं तो बहुत ही लाभप्रद